जो ये सर्कल प्रीसीडिंग इनिशियल हुक है ना, यस सर। ये बुक में जैसे बताया गया है, बुक में बताया गया है कि आपको सर्कल और लूप अगर आर हुक की साउंड को प्रीसीड कर रहा हो, तो आप सर्कल और लूप इन द डायरेक्शन ऑफ आर हुक आर लिख बनाएंगे। सकते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे अभी वर्ड आपने बताया स्वीपर, स्वीपर में हम क्या कर रहे हैं, एस डब्ल्यू का लूप आर की डायरेक्शन में। यस सर। आर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बन गया स्वीपर। अगर ये वर्ड होता स्वीप, तब हम इस डायरेक्शन से यस सर। लूप लेके आते। सर ये जो एस, इनकी जो है ना कि एस और जो इनकी जी इनका ये डायरेक्शन का है ना सर, वो थोड़ी ये कंफ्यूजन हो रहा है, कभी एस की डायरेक्शन राइट साइड से, कभी लेफ्ट साइड से। हाँ, ये आपको कंफ्यूजन आएगा, ये सिर्फ आपको नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है, क्योंकि बुक में हमें बोला गया है कि आपको जब भी सर्कल या लूप आए तो आप इन द डायरेक्शन ऑफ आर हुक लिखो। अभी देखो, चलो यस मैं स्वीपर के केस में तो हमने बता दिया। सपोज करो वर्ड है स्टैबर, ठीक। यस सर। स्टेप बाय। देखो स्टैबर, स्टैबर देखो हमको कैसे लिखना होगा, एस टी का लूप इन द डायरेक्शन ऑफ और यस सर। बी आर। ठीक है, ऐसे बनेगा स्टैबर। पहले एस टी का साउंड, फिर प्रीसीडिंग में फर्स्ट प्लेस स्लाइड डॉट, ए का वॉवेल और बी। बट ट्रांसक्रिप्शन के टाइम हो सकता है स्टूडेंट इसको स्टैब कंफ्यूज कर जाए, यस सर। वो इसको स्टैब पढ़ सकता स्टेप। है ना, यस सर। जैसा कि आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो। यस सर बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ना मेरा बुक से हटकर थोड़ा सा रिकमेंडेशन रहता है। अब वो क्या है कि मैंने पब्लिक डोमेन में वो बात नहीं रखी है, क्योंकि फिर उस पर डिबेट्स हो जाते हैं। यस सर ठीक है ना, बिल्कुल। पब्लिक डोमेन में तो एकदम बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जो बुक में रूल्स बताए गए हैं। लेकिन देखो, जैसा अभी आप अपने साथ खुद ही महसूस कर रहे हो, स्टैबर में आप इसको स्टैब के से कंफ्यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि आर का हुक तो आपको नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बुक ने बताया हुआ है कि आप एसटी का लूप आर हुक में लिखो, लेकिन फिर भी यही डिफरेंस नहीं होता है सर एक। थ्योरेटिकल स्टेनोग्राफी और प्रैक्टिकल स्टेनोग्राफी में। यस सर। तो स्टैबर को देखो हम क्या कर सकते हैं, सर्कल टी और बी आर, यस सर। सर एक ये बात एक है ना सर, ऑल्टरनेट। अगर जैसे हमें ये स्टैब लिखना होगा तो वो हम फिर वो आर्टिकल लूप जो है वो आर के डायरेक्शन में नहीं आएगा ना, वो तो फिर राइट साइड आएगा, वो तो अलग हो जाएगा ना वो स्टैब। हाँ, दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा, बिल्कुल। अगर जैसे हमने यहाँ इस डायरेक्शन में होगा तो यही ये स्टैब पड़ा जाएगा, हमें पता है कि स्टैब आर्टिकल डायरेक्शन तो इस साइड होता है। बिल्कुल, अगर मैं राइट भी साइड वही चीज डायरेक्शन बोल रहा पता हूँ। अगर है। अगर स्टैब होगा, उसने उसको यस सर। आपने दूसरी डायरेक्शन से एसटी लूप लाना है। हाँ, बस ये यस है सर। कि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस सर। अगर आपको ऐसे याद रहता है तो बेशक आप बिल्कुल ऐसे लिखो, आर हुक की डायरेक्शन में राइट साइड से, और नॉर्मल अगर खाली एसटी लूप लिखना हो तो इस डायरेक्शन से। सर अब जैसे ये तो बुक में बताया हुआ इसमें है। भी, हाँ इसमें दो तीन वर्ड आते हैं सर, जैसे एक आ गए, वो आ गए टास्कर है, और एक है तो ये टास्क है सर, उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ये टास्कर है सर, उसमें आर तो हाँ लेफ्ट, आर राइट साइड से दे दिया, उसमें वो थोड़ा अलग हो गया उससे। हाँ, उसके लिए एक स्पेशल क्या कहते हैं तरीका होता है। देखो, जैसे वर्ड है टास्क, टास्क में आपको टी सर्कल ऐसे बनाना है। यस सर। सर देखो अब आपने एस जो है वो राइट डायरेक्शन से लिया, लेकिन एस तो हाँ, इस साइड लेफ्ट डायरेक्शन से बनता है ना। ये खाली अगर जैसे टास्कर, सॉरी, होगा, ये बनेगा खाली टास्क। अब आपको बनाना है टास्कर, है ना। अगर जैसे हमने पास लिखना होगा, पास कैसे लिखेंगे हम? कौन सा वर्ड है? सर पास होगा, पास। पी ए डबल एस, हाँ हाँ सर। पी सर्कल। तो देखो सर इसमें एस तो आपने इस डायरेक्शन से बनाया ना, ये राइट डायरेक्शन से बनाया, तो इस वाले में जो ये टास्क में है, इसमें तो लेफ्ट डायरेक्शन से बना।
ये मैं इस डायरेक्शन से क्यों बना रहा हूँ उसकी एक वजह है, क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन से बनाऊंगा तो वो अलग साउंड यस देगा, सर। वो आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक। वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा कि जब हम इस डायरेक्शन से सर्कल लाते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है। इसीलिए मैं पास जो है यहां से लेके आ रहा हूं सर्कल। अब वर्ड है टास्क। टास्क में मैंने सर्कल यहां से क्यों लाया, क्योंकि इजी राइटिंग हो जाती है। आप मतलब क्या चाह रहे हो कि मैं ऐसे लिखूं टास्क? हाँ हाँ सर, ये भी तो बन सकता है, टास्क टी टास्क। हाँ, बनने को तो बन सकता है, हमें तो जैसे तैसे हमको सर्कल बनाना है, लेकिन शॉर्ट हैंड में पेंसिल का फ्लो मैटर करता है ना। आपकी स्पीड तभी यस एनहेंस होगी जब आपकी राइटिंग में फ्लो होगा। यस तो सर। इजी इजी डायरेक्शन मेरे को लगता है कि अगर मैं टास्क ऐसे बनाऊं। तो ये जैसे ये इस वाले इसमें जो हमने एस बनाया वो तो जैसे आर की डायरेक्शन में बन गया, इसको तो हम टास्क भी पढ़ सकते हैं ना, फिर ये तो आर की डायरेक्शन में बन गया। नहीं 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 नहीं, इसको ये कहाँ पे ये आर हुक नहीं नजर आ रहा है आर की इसमें। आर वो की डायरेक्शन लिखने का अलग क्लॉकवाइज होती तरीका है। टास्कर तो पहले तो टास्कर लिखा ही अलग तरीके से जाएगा, उसका अलग रूल है। है। ओके ओके। टास्क ऐसे बनेगा, टी सर्कल। ठीक है, टास्कर के लिए देखो क्या करना है आपने। टास्कर के लिए टी सर्कल ऐसे, फिर के आर। ये जो पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली एस के आर बन जाता है, सर्कल और के आर। ठीक है सर, आज किया। ये इसका आप रूल लेके चल लो, बुक में भी बताया गया है कि एस के आर और एस जी आर, एस गे आर जो होता है वो हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है डिस्कस। मैनेजर जी मैनेजर। ठीक है ना, डिस्कस यस सर। इस डायरेक्शन से क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा नेचुरल फ्लो है। अब ओके। डिसग्रेस्ड लिखना हो मेरे को, डिसग्रेस। ग्रीस। अगर मैं सर्कल यहां से लाऊं ना, ये किसी भी केस में ये डिसग्रेस नहीं पढ़ा जाएगा, ये डिसगेस लगता है। तो सर्कल और जी आर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, डी सर्कल जी आर। ग्रीस। अब बनाए डिसग्रेस, ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली सर्कल विद जी आर बन गया। बाकी जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि वो लूप्स को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ आर हुक, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर वो ठीक है, मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि वावल अगर जैसे बीच में आता है ना वावल, तो वावल मतलब हम वावल को भी ले सकते हैं ना बीच में, वावल को हम पहले पढ़ते हैं ना, मतलब जैसे फिर इसमें नहीं इसमें नहीं पहले नहीं लूप नहीं, आएगा। पहले हमेशा जो इनिशियल सर्कल अटैचमेंट होती है, उसके हमेशा बाद फिर नंबर वन वावल भी आता पोजीशन पे वही पड़ा होता है। बिल्कुल, वॉवेल जो प्रीसीडिंग वॉवेल होता है वो सेकंड नंबर पे पढ़ा जाता है। जैसे वर्ड है, है। स्वीट। इसमें नंबर वन पोजीशन पे सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हो, किसका साउंड पढ़ रहे हो? यस यस। एस डब्ल्यू का। देखो, हाँ है ना, वॉवेल वॉवेल बेशक प्रीसीडिंग में है, यस सर। लेकिन जो इनिशियल सर्कल अटैचमेंट होती है या सर्कल या लूप होता है, ये ऑलवेज नंबर वन पोजीशन पे पढ़ा जाता है। यस उसके सर। बाद हम चेक करते हैं प्रीसीडिंग वॉवेल। थर्ड पोजीशन पे फिर पढ़ा जाता है कि स्ट्रोक कौन सा है। उसके बाद हम चेक करते हैं कोई सक्सीडिंग वॉवेल तो नहीं है, और सबसे आखिर में हम फाइनल अटैचमेंट जो फाइनल सर्कल होता है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, कोई भी आपको आउटलाइन दिखे जिसमें सर्कल इनिशियल हो, तो हमेशा इनिशियल सर्कल नंबर वन पोजीशन पे पढ़ा जाता है। इसीलिए तो देखो, जैसे जब सर्कल से भी वॉवेल प्रीसीड करता है तब हम स्ट्रोक बनाते हैं ना। यस सर। वो यही रीजन है ना, क्योंकि देखो जैसे एक वर्ड था सेंस। सेंस सर। एच की साउंड से शुरू हो रहा है, तो यस इनिशियल सर। सर्कल एन और प्रीसीडिंग वॉवेल। अब यहाँ पे सेकेंड प्लेस लाइट डॉट प्रीसीडिंग में तो है, बट सबसे पहला साउंड हम किसका पढ़ रहे हैं, इनिशियल यस सर सर्कल का। उसका। अब अगर आपको क्या कहते हैं, इस इनिशियल सर्कल से भी पहले वॉवेल इंडिकेट करना है, जैसे वर्ड है एसेंस। एसेंस में इस एस को भी प्रीसीड करता है ये वॉवेल, तब थोड़ा सा आप प्रॉब्लम है इसका। स्ट्रोक बनाएंगे, क्योंकि वॉवेल यस सर। इंडिकेट होता है सिर्फ स्ट्रोक पर, सर्कल पे नहीं।
ओके सर। ठीक है, तो ये टिडबिट्स भूलना मत। बाकी जो ये क्या कहते हैं सर्कल विद इनिशियल हुक्स का बता रहा था मैं। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो बुक का तरीका, अगर आपको वो फिट बैठता है, अगर आपको याद रहता है तो 100% करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल वैसा करो। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है स्प्रे। स्प्रे में क्या हो रहा है, ये जो पी आर है इसका भी प्रिसीड कर रहा है एस का सर्कल, तो आप क्या करेंगे, यस राइट डाउन सर्कल इन द डायरेक्शन ऑफ पी आर। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर आप इसको स्प्रे करके याद रखते हो तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अदरवाइज क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो जब ऐसा लिखते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन में उनको फिर थोड़ा प्रॉब्लम आती है, वो भूल जाते हैं, वो इसको भी स्पे पढ़ते हैं। यस सर। कंफ्यूजन क्रिएट होता है उनमें, वो इसको भी स्पे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आर हुक नजर नहीं आ रहा है। यस सर। तो अगर वो हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, सर्कल बनाओ, थोड़ा सा रूम देके पी आर लिख यस सर। सकते हो। ठीक है, ये दोनों तरीके करेक्ट है। ठीक है। आप सर्कल को आर हुक की डायरेक्शन में भी लिख सकते हो, यस या सर। आप रूम भी छोड़ सकते हो, ताकि आपको सर्कल भी अच्छे से नजर आ जाए और पी आर का हुक भी अच्छे से नजर आ जाए। यस सर। चलो ये वर्ड बता दो मेरे को, क्या लिखा है मैंने, एक सेकेंड। स्टॉप। STUT कट। ये एस टी का लूप है। ये क्या STUT वर्ड, स्टटर है सर, स्टटर है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको ऐसा डायरेक्शन से याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। यस। अच्छा, तो फिर ये क्या वर्ड है, स्ट्रक। स्ट्रक। ठीक है, ये वर्ड है स्ट्रोक। इधर आप ओ का वॉवेल ले लो, हैवी डैश। ठीक है, बहुत सही। तो फिर जैसा आपको अच्छा लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ आर हुक, वैसा ही करो। ठीक है, अदरवाइज देखो स्टटर, अगर आपको डायरेक्शन से कंफ्यूज होते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। स्टार्टर। यस सर। यस ठीक है ना, अगर एस टी लूप प्रोसीड कराने में थोड़ा दिक्कत महसूस हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, और अगर स्टोकर लिखना हो यस ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। और इससे पहले जो लिखे हो दोनों ठीक है सर, ये भी और वो भी है ना। बिल्कुल, ये दोनों सही है। स्टटर आप एस टी लूप प्रोसीड करवा दो, या यस आप सर। स्टार्टर। ऐसे लिख दो, ये दोनों यस सर। आउटलाइंस करेक्ट है। अब ये आपका पर्सनल चॉइस है, देखो हर स्टेनोग्राफर का अलग तरीके का क्या कहते हैं राइटिंग स्टाइल होता है। यस सर। और कोई इसमें, टाइम जो है इतना ज्यादा है, ये इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, मतलब बार बार, मतलब ये तो बड़ी याद रखने पड़ेंगे ना। हाँ, ग्रामरलॉग्स तो देखो हर चैप्टर में आपको आते जाएंगे, शॉर्ट हैंड के हर लेसन में आपको ग्रामरलॉग्स आते जाएंगे। देखो ये सर ये करीबन 250 ग्रामरलॉग्स है पूरे सिलेबस में। सर ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी आपस में, वो मिक्स हो जाएंगे ये तो। अगर आप ग्रामरलॉग्स को सिर्फ याद रखोगे ना, तब तो आपको यस सर। कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि यस ग्रामरलॉग्स याद करने की चीज नहीं है। 250 ग्रामरलॉग्स है, कितना याद कर लोगे। यस सर। यस सर। ठीक है ना, इसको याद नहीं करना है आपने, आप इनको इंक्लूड करो, डिक्टेशंस में लिखो। जितना लिखोगे उतना ही आपकी क्या कहते हैं फिंगर मेमोरी में जड़ जाएंगे, जितना ज्यादा लिखते जाओगे। देखो कोई टाइपिस्ट होता है ना, यस सर। उसको
कीबोर्ड की सारी कीज याद नहीं होती है, लेकिन वो बिना कीबोर्ड को देखे हुए टाइप कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उसने इतनी बारी टाइप किया होता है कि फिंगर मेमोरी अपने आप कीज दबा देती है। यस वही सर। चीज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, डिक्टेशंस लिखते रहते हैं, ग्रामर को इंक्लूड करते हैं, यूज में लाते हैं, तो यस ये सर। अपने आप ही फिर आप लिख सकते हैं। मुझे भी काफी सारे ग्रामर ऐसे याद नहीं है, लेकिन जब मैं डिक्टेशन लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली आउटलाइन बन जाती है ग्रामर की। ठीक है।